तो हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू SRL ट्यूशन क्लासेस। हम लोगों के वैदिक मैथ का जो रहा है उसमें हम लोग आज एडिशन के बारे में बात करेंगे। और देखिए, इसमें जो है पूरा आपको वैदिक मैथ का ही कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। इसमें उधर उधर का चीज़ कोई भी चीज़ नहीं बताया जाएगा। तो देखिए, पहले हम लोग जो है पूरे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहले हम लोग सिंगल डिजिट देखेंगे, फिर डबल डिजिट देखेंगे, फिर ट्रिपल डिजिट देखेंगे। इस तरह से हम लोग इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, ठीक। और याद रहे, आप अपना ट्रेडिशनल मेथड को याद रखिएगा क्योंकि वो भी आपको काम देगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल डिजिट का देखते हैं। सिंगल डिजिट एडिशन देखते हैं, ठीक। तो देखिए, सिंगल डिजिट एडिशन में अगर आप चाहते हैं कि आपका एडिशन अच्छा हो तो आपको जो है सबसे पहले आपको ये कुछ खास नंबर याद रखने हैं सिंगल डिजिट का। जैसे कि आपको सिंगल डिजिट के जो भी एडिशन होते हैं, जैसे कि 1+2, 1+2, 3+4, 4+6, 4+3, 3+5, 2+7, 6+3, इस तरह के जो भी नंबर हैं आपको देखते ही आपको एकदम पूरे अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे कि 2+3, 2+1 3, 7 7, 8 9 9, इस तरह से आपको सारे नंबर याद होने चाहिए। और इसमें भी आपको याद रखना है कि ये जो भी आपको नंबर अभी बताए हैं ये 10 से कम है। अब आपको सेकेंड नंबर में वो नंबर याद रखने हैं जिसको कि ऐड करने पर डायरेक्टली आपको 10 ऑब्टेंड होता है। जैसे कि हम लोगों का 5+5, 5+ अब मतलब कि आगे एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं 6+4, 4+6, 9+1, 1+9, 8+2, 2+8, 7+3, 3+7। तो ये सारे नंबर हैं जिसको कि ऐड करने पर हम लोगों को 10 प्राप्त होता है, ठीक ना। तो इस सब को भी आपको याद रखना है और एकदम आपको देखते ही आपको पता, जैसे कि आपसे कोई आप मतलब कि स्लीपिंग कंडीशन में हो, उसमें भी आपसे अगर कोई पूछे कि 6+4 कितना होता है तो 10 होता है। ये आपके इस तरह से आपके रिफ्लेक्स मेमोरी में ये सेव हो जाना चाहिए। और देखिएगा कि ये आपको आगे चल कर एडिशन में किस तरह से काम देगा। अब हम लोग का इसमें जो सेकंड नंबर पर जो आता है, थर्ड नंबर पर वो आता है, जैसे कि हम लोगों का हो गया 5+6, 7+4, 8+3, 5+9, 9+6, 8+7, 7+6, 6+7, वही हुआ सेम। इस तरह के कुछ नंबर आएंगे, उसको भी आपको अपने रिफ्लेक्स मेमोरी में आपको सेव करके रखना है। कितना हो जाएगा 11, 11, 11, 14, 15, 15, 13, 13, इस तरह से जो भी नंबर बचते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि आप कभी भी जब 1 डिजिट के 2 नंबर को ऐड कीजिएगा तो आपका उसका रिजल्ट जो है 18 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ये सिंगल डिजिट का, जैसे देखिए 1 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या होता है 9 होता है, फिर 9 9 कितना होगा 18, तो 18 से आपको जो है बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा सिंगल डिजिट के केस में। तो टोटल देखा जाए तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा आपको इस तरह से रिफ्लेक्स माइंड में याद होना चाहिए, ठीक। अब इसी में आपको एक और क्या टेक्निक याद रखना है कि जब भी आपसे अगर कोई बोले कि 9+6 क्या होता है, तो ये तो हम लोगों का 15 होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि 9+6 5 होता है। मतलब उसका 1 डिजिट आपके मेमोरी में एकदम हार्ड लेवल पर सेट होना चाहिए। 8+6 कितना होता है तो 4 होता है, 7+6 कितना होता है तो 3 होता है, 9+7 कितना होता है तो 6 होता है, 8+9 कितना होता है तो 7 होता है, 8+5 कितना होता है तो 3 होता है। मतलब कि आपको सिंगल डिजिट
इस लेवल पर आपके माइंड में याद होना चाहिए। और देखिएगा कि आपको ये कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने में आपको कितना ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये न केवल आपके एडिशन में, ये आपके सब्ट्रैक्शन में भी यूज आएंगे। तो इसलिए ये आपको इस एक तरह से समझिए कि ये आपका वेपन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। तो इस वेपन को आप जितना अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप उतना ही अच्छा उस वेपन का यूज कर पाइएगा। तो इसलिए और जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका शक्ति उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, तभी आप अपने शक्तियों का सही इस्तेमाल कर पाइएगा। ठीक, तो अब हम लोग इसका यूजेस देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग इसके यूजेस देखते हैं। तो देखिए, पहले तो आपको सिंगल यूजेज हम आपको यहीं पर दिखा दे रहे हैं। ठीक ना, जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोगों से इसमें आपको कुछ कॉम्बिनेशन बना करके दिखाते हैं। जैसे कि देखिए 5+3, इसमें आपको ना यूनिट से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कि 10 से ऊपर नहीं जाएगा। तो कितना हो गया, 8 हो गया। 6+3, ये हम लोगों का 9 हो गया। उसी तरह से कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे कि 8+4, ये हम लोगों का 10 यूनिट से ऊपर जाता है। ठीक ना, तो ये भी आपको याद रखना है कि कैसे कॉम्बिनेशन है जो कि 10 यूनिट से ऊपर जाता है, और कौन से कॉम्बिनेशन है जो कि हम लोगों का 10 से लोअर रहता है। ठीक, मतलब कि 10 को इसमें सेंटर आपको मानना है। ये सारे नंबर है जो कि 10 से कम है। देखिए, इसका हम आपको जो है लास्ट में एक इमेज ऐड कर देंगे, जिससे कि आप सारे कॉम्बिनेशन को याद कर पाएंगे इजीली। ठीक, अब देखिए, इसी में हम लोग मान लेते हैं 8+6 हो गया, तो ये हम लोगों का 14 जो कि 10 से एबव है। ठीक, अब देखिए, ये हम लोगों को ये सारे कॉम्बिनेशन हम लोग को कैसे एडिशन में हेल्प करेगा, अब हम लोग इसको समझते हैं। ठीक, तो अब हम लोग सिंगल डिजिट का यही सब जो भी है, यही सब चीज़ें हैं। ठीक ना, अब इसी में हम आपको सिंगल डिजिट का एक और बताते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, नेक्स्ट पेज में बताते हैं। तो देखिए, अभी हम आपको सिंगल डिजिट का जो भी कॉम्बिनेशन बनाए हैं उसको हम लोग थोड़ा आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। जैसे कि देखिए, हम आपको बताए हैं कि अगर आपसे 9+6 पूछा जाए तो क्या होगा, लेकिन उसके लिए हम लोगों को उसका सिंगल यूनिट 5 याद रखना है। उसी तरह से 9+7 का 6, 9+8 का 7, 5+3 का 5+, 8+5 का 3, 8+4 का 2, 7+6 का 3। इस तरह से हम लोगों को सारे सिंगल यूनिट याद रखना है। अब देखिए, ये हम लोग को कैसे हेल्प करेगा। तो जैसे कि देखिए, अगर हमसे आए 9+7+3+6+5, इस सब को ऐड करना है, तो देखिए इस टेक्निक हम लोग को कैसे हेल्प करेगा। देखिए, 9+7 कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 16, तो 6 हम लोग को याद रखना है। अब देखिए, हम लोग का ये 10 यूनिट से एबव है, तो उसके लिए हम लोग 1 यूनिट यहाँ लगा देंगे। ठीक, अब देखिए, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 9। ये हम लोग का 10 यूनिट से वेबव है, 10 से बिलो है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 15। तो 15 का 5 और ये यूनिट यहाँ लगा देना है। ठीक, अब देखिए 5+6 कितना होगा 11, तो 11 का 1 लिख देना है, और 1 यूनिट को हम लोग जो है रख लेंगे। अब देखिए 1 2 3, ये जो ऊपर यूनिट लगाए थे इस सब को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 3, और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए, एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, देखिए 9+6+7+8+5+0+4। अब देखिए, ये सारे नंबर को हम लोगों को ऐड करना है। देखिए, इसको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 5 और हम लोग यूनिट लगा देंगे। ठीक, देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का 5, फिर यूनिट लगा देंगे। और देखिए, इसको सारे को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 9, कोई यूनिट नहीं। अब देखिए, सारे को ऐड कर दीजिए, 10 और 9, 19 का 9 और एक 1 2 3, दिस इज द आंसर। देखिए, समझ में आया है तो अच्छा बात है। देखिए, अगर हम लोग का 10 यूनिट से एबव नंबर आएगा, 10 यूनिट से एबव, उस कंडीशन में क्या करना है, हम लोग को सिंगल डिजिट को लिखना है और 1 यूनिट लगा देना है। ठीक, अगर 10 से हम लोग का बिलो आए
उस कंडीशन में हम लोग उसको आगे तक ऐड करेंगे जब तक कि 10 यूनिट से एबव ना आ जाए, और फिर उसको लिख करके हम लोग एरो लगा देंगे। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग का 10 यूनिट से बिलो आता है तो हम लोग उसको वैसे का वैसे लिख करके छोड़ देंगे जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक कॉन्सेप्ट इस पर आपको और बताते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए हम लोगों का है 9 6 7 4 3 2 और 8, और इस सब को हम लोगों को ऐड करना है। ठीक, तो देखिए 9 6 कितना होगा हम लोगों का, तो 15, लेकिन उसके लिए लिखेंगे क्या 5 और एक एरो लगा देंगे। ठीक, 7 4 कितना हो जाएगा 11, लेकिन इसके लिए लिखेंगे क्या 1 और यूनिट लगा देंगे। 3 + 2 कितना होगा 5, तो देखिए 10 से बिलो है तो इसलिए इसको आगे तक ऐड करेंगे, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, लेकिन लिखेंगे क्या 3 और एक एरो लगा देंगे। अब देखिए इस सब को ऐड कीजिए, 3 4 5 कितना हो जाएगा 9, 1 2 3, जो भी एरो लगाए हैं सब कुछ ऐड कर दीजिए 3, तो 39 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इस पर जो है आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। ठीक, और उसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये आपको 3 क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी से रिलेटेड हम लोग 2 डिजिट नंबर को सॉल्व करेंगे, फिर 3 डिजिट पर आएंगे, उसके बाद आपको जो है इसी में कुछ और टेक्निक डिलीवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक, और एडिशन आपका जो है नेक्स्ट वीडियो 2 और वीडियो आएगा जिससे कि आपका एडिशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन पर जंप करेंगे। ठीक।